हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग जो है जेंडर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम रिलीजन को कवर करेंगे पूरे पार्ट 2 के अंदर। जो पार्ट 2 है वो आपका स्टार्ट होता है रिलीजन, ठीक है, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो टर्न वाइज जो है देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया आपको रिलीजन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको व्यू पॉइंट बताए गए हैं, डिफरेंट व्यूज ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, डिफरेंट टाइप के व्यूज, विचार। तो सबसे पहले जो गांधी जी हैं वो अपने विचार रखते हैं सबके सामने, किस चीज़ को लेकर, रिलीजन को लेकर। ये क्या कहते हैं, रिलीजन क्या होता है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से हम जो है रिलीजन को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, कि ये सेपरेट नहीं हो सकते, दोनों ये साथ साथ चलेंगे, ठीक है। रिलीजन वाज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुज़म और इस्लाम बट मोरल वैल्यूज़ दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन। यहाँ पे कहना चाहते हैं गांधी जी कि जो रिलीजन है, ठीक है, वो पर्टिकुलर कोई एक रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं कि हिंदुज़म है या इस्लाम धर्म है, किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे। वो सभी धर्मों की बात करते हैं कि सारे के सारे जो धर्म है ना वो कुछ मोरल वैल्यूज़ रखते हैं अपने अंदर, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी मोरल वैल्यूज़ होती हैं सभी धर्मों के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने यही चीज़ कही है कि कोई एक धर्म अच्छा नहीं है, बल्कि सारे के सारे जो धर्म हैं वो अच्छे हैं और अपने आप के अंदर वो कुछ मोरल वैल्यूज़ रखते हैं। और ये जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं ये इन्फॉर्म करती हैं ऑल रिलीजन्स को, ठीक है। सारे के सारे जो धर्म हैं वो किन के अकॉर्डिंग चलते हैं, मोरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है। देन अब इसके बाद बताया पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं ये कि जो मतलब पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स जो है वो गाइड किस चीज़ के थ्रू की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं जो आपकी पॉलिटिक्स है वो रिलीजन के थ्रू ही गाइड होती है। रिलीजन के अंदर कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ रीति रिवाज वगैरह होते हैं रिलीजन को लेकर, ठीक है, कुछ मोरल वैल्यूज़ होती हैं, वो सारी की सारी पॉलिटिक्स को गाइड करती हैं, ठीक है, जिससे पॉलिटिक्स बहुत स्मूथ वे के अंदर चल सकती है। तो इस तरीके से गांधी जी क्या बता रहे हैं, रिलीजन और पॉलिटिक्स के बारे में अपने व्यू पॉइंट आपके सामने रखते हैं। फिर उसके बाद कुछ ह्यूमन राइट ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि रिलीजियस मेजोरिटी वाले लोग होते हैं, ठीक है, एक रिलीजियस मिनॉरिटी वाले लोग होते हैं, ठीक है। मतलब मेजोरिटी के अंदर जो ज़्यादा लोग हैं, किसी एक धर्म को मानने वाले ज़्यादा लोग, मिनॉरिटी किसी एक धर्म को मानने वाले कम लोग। अब क्या होता है कि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर, लगा लो धर्म को लेकर आपस में क्या है, कम्युनल राइट्स हो जाते हैं। कम्युनल राइट्स क्या होता है, धर्म के नाम पर लड़ाई दंगे करने को हम क्या बोलते हैं, कम्युनल राइट्स, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या बताया गया है कि जब ये मेजोरिटी वाले मिनॉरिटी वालों के साथ लड़ेंगे तो मिनॉरिटी वालों का ही यहाँ पे ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो ह्यूमन राइट ग्रुप वाले हैं ये डिमांड करते हैं सरकार से कि गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप टू प्रिवेंट कम्युनल राइट्स। जो भी ये धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, सरकार को इसके लिए कोई सख्त एक्शन लेने चाहिए एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। और जो कम संख्या वाले लोग हैं किसी धर्म को मानने वाले, उनको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप ये बता रहे हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स इस तरीके से कम्युनल राइट्स क्रिएट कर देते हैं और जिससे क्या है, जो कम संख्या वाले लोग हैं वो क्या है, ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो सरकार को उनको बचाना चाहिए। देन थर्ड नंबर पर जो है आपका वुमेन्स के बारे में दे रखा है। जो यहाँ पे देखो क्या बता रखा है, जितनी भी विमेन मूवमेंट्स हुई हैं, हैज़ आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉ ऑफ ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। कह रहे कि जितने भी ये धर्म हैं, कोई भी धर्म है, किसी भी धर्म को लेकर जो विमेंस हैं वो मूवमेंट करती हैं, कहते हैं कि ये जो धर्म होते हैं ना ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं विमेंस के साथ, ठीक है। जितने भी मतलब क्या बताया इन्होंने कि फैमिली लॉज जितने भी बने हुए होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो फैमिली लॉज होते हैं, ठीक है, ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्मों के फैमिली लॉज होते हैं, वो लेडीज़ के साथ क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सही तरीके के लॉ नहीं बने होते कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, लड़कियों को घूंघट में रखो, इस तरीके से क्या है, कुछ अपने अपने फैमिली लॉज बने हुए होते हैं जो कि सही नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वुमेन्स के साथ। डिमांड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दिस लॉज। अब ये जो वुमेन्स है ये क्या कहती हैं कि ऐसे लॉज को चेंज कर देना चाहिए, मेक देम फॉर इक्विटेबल, और क्या है उनके लिए भी क्या है, समानता लेकर आओ समाज में, जैसे मेंस जी रहे हैं वैसे वीमेंस भी जो हैं जी सके। तो इस तरीके से क्या है, आपको 3 व्यू पॉइंट दिए गए हैं।
पहला आपको बताया गया गांधी जी के बारे में, ठीक है, रिलीजन को लेकर। दूसरा ह्यूमन राइट ग्रुप्स के बारे में बताया गया और तीसरा वीमेंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये तीनों होने के बाद फिर आप क्या लिखोगे, आपको क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स गुड फॉर डेमोक्रेसी और नॉट, कि रिलेशनशिप रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों अच्छे हैं डेमोक्रेसी के लिए या नहीं, क्या या फिर ये गड़बड़ क्रिएट करते हैं, अभी सही नहीं है। तो क्या आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी आइडियाज़ होते हैं, आइडियल्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, ये अलग अलग धर्मों से आते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे धर्म हैं, हर एक धर्म के अंदर अपने आइडियाज़ हैं, आइडियल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ठीक है, मोरल वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स हैं, वो सारी की सारी क्या है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। कैन एंड परहैप्स शुड प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स, और ये पॉलिटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब कि पॉलिटिक्स जो है इन सारे धर्मों से कुछ ना कुछ सीखती है, ठीक है। उसके बाद बताया गया दोज हु होल्ड पॉलिटिकल पावर, जो भी लोग लीडर्स होते हैं उन्हीं के पास पॉलिटिकल पावर होगी ना। अगर कुछ टाइम कुछ ऐसा टाइम होता है कभी कभी कि जो मतलब कि ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है धर्म के नाम पर, ठीक है, या उनको ऑपरेशन किया जा रहा होता है। ऑपरेशन मतलब कि क्या है, उनको दबा के रखा जा रहा है, ठीक है, या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो जो लीडर्स होते हैं उनको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि उनके साथ ऐसा ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, पॉलिटिकल लीडर्स को ये चीज़ें जो हैं ध्यान में रखनी चाहिए, इन चीज़ों को रेगुलेट करना चाहिए, जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरीके की गंदी चीज़ों को, ठीक है। देन इसके बाद बताया गया दीज पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग। अब ये जो पॉलिटिकल एक्ट होते हैं, ठीक है, वो रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है, आर नोट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट रिलीजन इक्वली। अगर सभी धर्मों के साथ पॉलिटिक्स जो है, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, अगर वो सभी धर्मों के साथ इक्वली चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रिलीजन और पॉलिटिक्स को साथ चलाने में। अगर आप मतलब अपने रिलीजन को ऊपर रख रहे हो, ठीक है, बाकी सारे के सारे रिलीजन को आप इन्फीरियर मान रहे हो, अपने धर्म को सिर्फ सुपीरियर मान रहे हो, तब आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम रिलीजन और पॉलिटिक्स को अगर साथ लेकर हमको चलना है तो हमें सभी धर्मों को बराबर मानना होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। देन अब धर्म को लेकर इतनी बात चल रही है, देखो इंडिया के अंदर इतने सारे धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है। तो इंडिया ने एक ऐसे मॉडल को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, जिसमें क्या है आपका मतलब इंडिया को सेकुलर स्टेट माना जाता है, ठीक है। बट सेकुलर स्टेट पढ़ने से पहले हम एक बार कम्युनलिज्म देख लेते हैं, कम्युनलिज्म होता क्या है। वैसे मैंने आपको ईजी वे के अंदर बताया कि जब धर्म को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हो, ठीक है, तो आप धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हो, अपने धर्म के बारे में कुछ भी आप अपोजिट सुनना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो कम्युनल्स राइट जो है स्टार्ट हो जाते हैं, धर्म के नाम पर दंगे जो होते हैं उसको कम्युनलिज्म बोला जाता है। देखो अब यहाँ पे क्या बताया गया है, व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, जब धर्म को कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक स्पेशल तरह का अपना धर्म बताया जा रहा है, और पार्टीशन टर्म, और उसको क्या है एक अलग तरीके से दिखाया जा रहा है, मतलब कि अपने धर्म को एक स्पेशल और एक अलग तरह से दिखाया जा रहा है। व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर आर पिटेड अगेंस्ट अनदर, जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को क्या है पिटेड कर रहे हैं, मतलब कि उनको नीचा दिखा रहे हैं, उनको गड्ढे में गिरा रहे हैं, मतलब कि दूसरा धर्म ठीक नहीं है, हमारा धर्म ठीक है, ठीक है, अपने धर्म को क्या है एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, स्पेशल दिखा रहे हैं, और पार्टीशन अलग से दिखाया जा रहा है, और दूसरे के धर्म को क्या है पिटेड किया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं, दिस टाइप ऑफ आइडियोलॉजी कॉल्ड कम्युनलिज्म। तो इस तरीके की जो विचारधारा रखने वाले लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को कम्युनलिज्म बोला गया, ठीक है। अब एक टर्म और आ रही है इसके अंदर, व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू इस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट। जब मान लो कि कोई स्टेट की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो एक धर्म को तो, जो धर्म के अंदर ज़्यादा लोग हैं उसको तो बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ठीक है, और जो दूसरा धर्म है उसको सरकार बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। जब सरकार एक ही धर्म को ज़्यादा सपोर्ट करती है तो उसको ही कहती है कि आप ही डोमिनेट करो, ठीक है, बाकी अदर धर्म कुछ भी मायने नहीं रखते, सिर्फ आपका धर्म ही मेन है। तो इस तरीके से क्या है, दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, कम्युनल पॉलिटिक्स बोला जाता है। मतलब कि देखो यहाँ पे बताया ना कि जो स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि गवर्नमेंट पावर के अंदर है, ठीक है, तो वो अपने धर्म को ही ऊपर रखती है, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कम्युनल पॉलिटिक्स खेली जाती है उस टाइम पे, ठीक है। जैसे कि हमने श्रीलंका का फर्स्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग में पढ़ा है, तो जो श्रीलंका है वहाँ पे सिन्हेलाज को ही इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, सिन्हेला स्पीकिंग लोगों को, ठीक है, सारा का सारा जो ऑफिशियल वर्क होता था वो भी सिन्हेला लैंग्वेज में
में चलता था, अपने बुद्ध धर्म को वो प्रमोट करते थे, ठीक है, बाकी धर्मों को वो नहीं मानते थे, ठीक है, तो सरकार भी वहाँ पे हेल्प कर रही थी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कम्युनल पॉलिटिक्स बोलेंगे, ठीक है। देन इसके बाद आपको बताया गया द फॉलोअर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। अब देखो कम्युनलिज्म के अंदर क्या आएगा, एक पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले ही लोग आएंगे, ऐसे नहीं कि उसमें अलग अलग धर्म के लोग होंगे, सिर्फ एक ही धर्म को, जैसे कि लगा लो कि हिंदू है, ठीक है, या मुस्लिम है, तो एक ही धर्म को मानने वाले लोग इकट्ठे होकर उसके अंदर ग्रुपिंग के अंदर रहते हैं, ठीक है। देन दूसरा है पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बिलोंग टू द सेम स्पेशल कम्युनिटी। अब यहाँ पे क्या बता रखा है, सोशल कम्युनिटी, सॉरी, यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या है, कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी, तो वो कम्युनलिज्म नहीं माना जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वो सारे के सारे अलग अलग धर्मों के हैं, अगर अलग अलग धर्मों के हैं तो वो इकट्ठे होके नहीं रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। अगर आपका कम्युनलिज्म बहुत हद तक बढ़ जाता है, आप बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाते हो, ठीक है, अपने धर्म को लेकर, लीड्स टू द बिलीफ दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कांट लाइव एज इक्वल सिटीजन विद इन वन नेशन। जब आप बहुत ज़्यादा कट्टर लेवल के, बहुत ज़्यादा पीक पर आप कम्युनलिज्म आपके अंदर बढ़ जाता है एक कम्युनिटी के लोगों के अंदर, ठीक है, कि मुस्लिम पीपल हैं या हिंदू पीपल हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोगों को इकट्ठे नहीं रहना है, ठीक है, धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो चुके हैं जो स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस एक ही नेशन के अंदर वो लोग इक्वालिटी के साथ नहीं रह सकते, फिर उसके बाद क्या है, वो अलग अलग नेशन की डिमांड करने लगते हैं, पाकिस्तान अलग कर दिया जैसे कि, ठीक है, हमने, और इंडिया जो है अलग हो गया, तो इस तरीके से क्या है, पार्टीशन हो जाती है एक ही कम्युनिटी के अंदर रहने वाले, मतलब कि कम्युनलिज्म क्या मतलब ही क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले लोग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाएगा कम्युनलिज्म तो एक देश के अंदर सारे लोग इकट्ठे नहीं रह सकते, तो एक अलग नेशन की फिर डिमांड की जाती है। देन इसके बाद क्या है, कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर कम्युनलिज्म क्या है, अलग अलग टाइप की फॉर्म्स लेता है। देखो अब कैसे, द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ। कह रहे हैं कि हम एवरीडे लाइफ के अंदर कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि रिलीजियस प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीफ इन द सुपीरियरिटी वंस रिलीजन ओवर अदर रिलीजन। यहाँ पे क्या चीज़ बता रहे हैं कि एक धर्म के लोग, जैसे कि आम कोई गली के अंदर लोग बैठे हैं, ठीक है, कोई मतलब दो घरों के लोग बैठे हैं, तो एक धर्म को क्या है, वो लोग क्या है, मतलब ऊंचा दिखाते हैं, और दूसरे धर्म को क्या दिखाएंगे, मतलब अपने धर्म को सुपीरियर, दूसरे को इन्फीरियर दिखा रहे हैं, ठीक है। और क्या है, अपने अपने धर्म को लेकर प्रेजुडिसेस बनी होती है, स्टीरियोटाइप्स बनी होती है कि ये धर्म अच्छा है, ये धर्म बेकार है, ये लोअर कास्ट वाले हैं, ठीक है, घर वाले ही बहुत कुछ बोल देते हैं, ठीक है, किसी भी कास्ट को लेकर कुछ भी बोल दिया। तो इस तरीके से प्रेजुडिस या स्टीरियोटाइप बने हुए होते हैं जो हम एवरीडे लाइफ के अंदर क्या है देख सकते हैं कि कम्युनलिज्म चलता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। छोटी छोटी बातों के अंदर हम नोटिस कर सकते हैं डेली लाइफ, रूटीन लाइफ के अंदर, ठीक है। देन सेकंड नंबर पे बताया द कम्युनल माइंड। अब जो कम्युनल माइंड होते हैं, जो धर्म के नाम पर लोग या लीडर जो होते हैं लड़ाते हैं दूसरी आम जनता को, जो इनोसेंट पीपल होते हैं, ठीक है, वो हमेशा ही इस चीज़ के अंदर वो क्या करते हैं, देखो, लीड टू आ क्वेस्ट, मतलब खोज में रहते हैं कि पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ऑन रिलीजियस कम्युनिटी। तो वो लीडर ऐसे चाहते हैं कि मेरे धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वो ही डोमिनेंट करें बस, ठीक है। तो इस तरीके के वो माइंड जो है हर टाइम रेडी रहते हैं कि किस तरीके से दूसरे लोगों को अपने मतलब अपने फेवर के अंदर करना है, किस तरीके से दूसरे लोगों को इम्प्रेस करना है। तो ऐसे लीडर क्या है, हर टाइम रेडी रहते हैं, ठीक है, ऐसे चांस में। देन इसके बाद क्या है, आपको एग्जाम्पल भी बताया गया, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, इसमें कुछ जो लीडर थे, ठीक है, मेन, ठीक है, वो ही क्या है, मतलब कम्युनलिज्म स्टार्ट करके, मतलब लोगों को भड़का भड़का के उन्होंने क्या है अपनी कंट्री जो है अलग करवा ली। देन इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है आपको पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस इन अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। आप देखते हो कि एक और कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट किस चीज़ से होता है, जैसे कि बहुत सारे सेक्रेड सिंबल्स जो है यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे रिलीजियस लीडर होते हैं, ठीक है, जो अपने धर्म को मेन इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, इमोशनल अपील करते हैं कि आप ना सिर्फ अपने धर्म के लोगों को ही वोट करना, अगर आपने किसी और को वोट डाल दी तो इससे हमारा धर्म क्या है खतरे में हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे क्या है धर्म को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इस तरीके से क्या है लोगों को क्या है एक तरह से इमोशनली वो किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है। तो क्या है कि ये चीज़ बहुत सारे सेक्रेड सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर।
इसको धर्म को लेकर। देन आ जाएगा सम टाइम कम्युनलिज्म टेक इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस देखने को मिलते हैं, रॉयट्स दंगे देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैसेकर एक तरह से क्या है, आपको बहुत सारे मैसेकर्स भी देखने को मिलते हैं किस चीज़ के, धर्म के नाम पर जो होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म्स में आप कम्युनलिज्म देख सकते हो सोसाइटी के अंदर किस तरीके से चलती है। देन इसके बाद क्या है, देखो कम्युनलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या है, इंडिया के अंदर अब इतने सारे धर्म है, इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इंडिया ने एक ऐसे मॉडल को एक्सेप्ट किया है कि जिसके अंदर ये कहा गया है कि इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है, आप देखो यहाँ पे बता रखा है द स्टेट इज ऑफिशियली न्यूट्रल। अब सरकार जो है वो क्या है, न्यूट्रल रहती है किसी भी धर्म के मैटर में, ठीक है, कोई भी धर्म है। सपोर्टिंग नाइदर रिलीजन नॉर इरिलीजन। अब यहाँ पे क्या बताया गया, किसी भी धर्म को सरकार जो है ना तो सपोर्ट करती है ना ही उसके अपोजिट कुछ भी बोलती है। द गवर्नमेंट ट्रीट ऑल सिटीजन इक्वल्स, और गवर्नमेंट क्या करती है, सबको इक्वली ट्रीट करती है, ठीक है। और रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ, भी ये नहीं कहती कि तुम्हारे बिलीफ ज़्यादा अच्छे हैं तो हम दूसरों को अनदेखा कर दें और तुमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इंडिया क्या है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। अब देखो आपको यहाँ पे बताया गया व्हाट मेक्स इंडिया सेकुलर स्टेट। इंडिया सेकुलर स्टेट जो है कैसे बनता है, कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, इंडिया का कोई भी एक धर्म नहीं है, ठीक है। और क्या बताया गया, आर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, किसी एक धर्म को ज़्यादा कोई स्टेटस नहीं देता है, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं देता है, ठीक है। सारे के सारे धर्म क्या है, बराबर है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस। अब यहाँ पे क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है हर एक बंदे को, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक कम्युनिटी को, कि उनको फ्रीडम है, आज़ादी है वो, ठीक है। वो अपना धर्म किसी भी तरीके से प्रोफेस कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि ये उनका धर्म है, ठीक है। प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जी सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपको प्रोपोगेट। अब यहाँ पे क्या है, वो मतलब प्रोपेगेट मतलब कि प्रचार कर सकते हैं अपने धर्म का, एंड रिलीजन जो भी है, ठीक है। और नॉट टू फॉलो एनी, और किसी को ये नहीं बोलते हैं कि आप इस धर्म को ना मानो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर हर एक धर्म, हर एक बंदे को क्या है, मतलब पूरी फ्रीडम है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। देन तीसरा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ठीक है। धर्म को मानते हुए किसी के साथ भी अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को बिल्कुल स्टॉप करता है कि किसी के साथ भी धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ टू स्टेट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी सरकार को इतनी इजाज़त देता है, इतनी इंटरवीन करने की उसने मतलब कि दे रखी है, पावर दे रखी है कि किसी भी रिलीजन का जो मैटर है, ठीक है, उसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है हमारी सरकार जो है, ठीक है। ताकि क्या है, इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटी, ताकि जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं सारी की सारी उनके अंदर इक्वालिटी बनी रहे। ये ना हो कि कोई एक धर्म ही डोमिनेट करता रहे, या जो लोग मेजोरिटी के अंदर हैं और वो किसी एक धर्म को मान रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सरकार जो है वहाँ पर इंटरवीन कर सकती है, ठीक है, ताकि सबकी क्या है, इक्वालिटी जो है बनी रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रखा है इट बैन्स अनटचेबिलिटी, ठीक है। जो ग्राउंड लेवल पर लोगों के साथ क्या होती थी, अनटचेबिलिटी होती थी, उसको बिल्कुल बैन कर दिया गया। तो इस तरीके से आपका जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थर्ड एक और पार्ट आपका रह गया है जिसमें आपको सारा कास्ट के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। जेंडर हमने कवर कर लिया, रिलीजन कर लिया, तीसरा हमारा कास्ट रह गया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, नोट्स अगर आपको हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।